सर्दियों में गुड़हल डोरमेंट हो जाता है, यानी कि फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन जनवरी का मंथ ऐसा होता है जब आप अपने हिबिस्कस को नींद से जगाएंगे। यदि आपके पौधे पर इस तरीके से एक आध मिलीबग्स चिपक गए हैं या फिर कलियां गिर रही हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही कॉमन है। कलियां बनती भी हैं और गिर भी जाती हैं, और कई लोगों के ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कलियां बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। लेकिन मेरे गुड़हल में सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है। तो जब आप ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं, जब आप अपने किचन से निकाल करके कुछ चीज़ें गुड़हल में सालों भर इस्तेमाल करते हैं, तो गुड़हल का पौधा कभी भी फ्लावरिंग करना बंद नहीं करता। लेकिन फिर भी जनवरी का एक ऐसा मंथ है जिसमें गुड़हल को आने वाले मंथ्स के लिए रेडी करना होता है, और कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर आप ध्यान देंगे जनवरी के मंथ से, तो फरवरी मार्च तक आपका गुड़हल का पौधा बहुत अच्छे से फूलों से भर जाएगा। सबसे पहली चीज़, गुड़हल को बाहर निकालिए। यदि डोरमेंट समझ करके आपने किसी ऐसे जगह पे रख दिया था कि इसमें फूल तो अभी खिलना नहीं है, एक किनारे रख दो, इसे बाहर निकालिए और इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने गुड़हल को चारों तरफ से देखिए, मिलीबग्स का अटैक है कि नहीं, या फिर पत्तियां लगातार पीली तो नहीं हो रही हैं। यदि आपको लगता है कि पत्तियां पीली हो रही हैं, पहले पत्तियों को रिमूव कर दीजिए खुद से। यानी कि जो पीली पत्तियां हैं वो अब हरी तो होंगी नहीं, उन पत्तियों को हटाने में, रिमूव करने में ही फ़ायदा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि आपको लग रहा है कटिंग करना है पौधे की, या पौधा बहुत ही लंबा हो गया है, तो कटिंग प्रूनिंग के लिए आपको फरवरी के महीने तक रुकना होगा। यानी कि अभी तो सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, सर्दियों में यदि आप कटिंग करते हैं तो स्टेम काली हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि पौधा सूख जाए। तो 14 जनवरी तक तो बिल्कुल भी कैंची नहीं लगाना है, अभी पौधे को कटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जिन्होंने देखा होगा कि मल्चिंग किया था सर्दियों में केले के छिलके वगैरह से, देखिए खाद कितनी अच्छी कंपोस्ट इसमें इटसेल्फ बन कर के रेडी हो गई है, और जो केले के छिलके वगैरह थे वो आसानी से इसमें डिज़ोल्व हो गए हैं। तो जो लोग समझते हैं केले के छिलके डालने से चींटियां आने लगती हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सालों के एक्सपीरियंस से ये मैं आपको बताती हूँ, और गुड़हल पर तो मेरी मास्टरी है। यानी कि गुड़हल के पौधे को लेकर के मैं हमेशा श्योर रहती हूँ कि ना ये पौधा सूखेगा और ना ख़राब होगा। जो मैं बता रही हूँ वो हमेशा आप कह सकते हैं यूज़फुल होता है। चलिए, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से गमले के ऊपर से 2-2 इंच तक गुड़ाई करेंगे और मिट्टी को साइड में निकालेंगे। यानी कि ऊपर से 1-2 इंच तक आपको गुड़ाई करके मिट्टी को हटाना है। यदि गुड़ाई करने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपके पौधे की जड़ें भर गई हैं, जैसे मेरे इस पौधे में आपको दिख रहा है कि जड़ें ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रही हैं, तो आपको साइड से सिर्फ इस तरीके से गुड़ाई कर देना है। अभी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। यानी कि यदि अभी आप पौधे को खोलेंगे या रीपॉट करेंगे तो हो सकता है कि आपका पौधा खराब हो जाए। देखिए, मेरे इस पौधे की जड़ें भरने के कारण रूट्स ऊपर तक दिखाई पड़ रही हैं। अब आपको क्या करना है, 2-2 इंच जब आपने खाली कर लिया, तो आपको लेना है केले के छिलके। 4 केले के छिलके आप ले लेंगे। आप चाहें तो ड्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं। यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 4 से 5 केले के छिलके लेकर के ऐसे साइड में डालेंगे आप, जैसे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर मिट्टी से ढक देंगे। ये सेल्फ कंपोस्टिंग का एक तरीका होता है और गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। याद रहे कि यही ट्रीटमेंट आप सभी पौधों पर नहीं कर सकते। मैं ये गुड़हल के लिए ट्रीटमेंट बता रही हूँ। इस तरीके से डालिए और साइड में ऐसे मिट्टी से, जो मिट्टी आपने निकाला था उसी मिट्टी से दबा दीजिए। ऐसे जब आप ये वाला ट्रीटमेंट करते हैं तो करीब 4 से 5 दिनों के बाद ही आप गुड़ाई करके देखेंगे कि आपके पौधे की मिट्टी जो है एकदम ब्लैक हो गई है, बिल्कुल काला सोना हो जाता है, और गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। अभी आपको पानी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और मिलानी है जो मैं दूसरे गमले पर आपको करके दिखाऊंगी। अब आपको ट्रीटमेंट बता दिया है मैंने, तो ठीक इसी तरीके से आपके पास जितने भी गमले हैं उनके साइड से गुड़ाई कर दीजिए, और गुड़ाई करके ऐसे केले के छिलके, आप चाहें तो इसमें प्याज के छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़हल पर ये पोटेशियम युक्त खाद बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस तरीके से डाल करके ऊपर से 2-2 इंच आपको जगह भी छोड़नी है। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डालना है वो है चाय पत्ती। मैं तो यूज्ड टी लीफ का इस्तेमाल करती हूँ जब गमले पर इस तरीके से मुझे भरना होता है। अब 2 चम्मच के करीब चाय पत्ती मैंने ऊपर से डाल दिया।
ये वही चाय पत्ती है जो चाय बनने के बाद अक्सर हम चाय पत्ती को फेंक देते हैं। उसे अच्छे से धोइए, सुखा लीजिए। मेक श्योर कि उसमें लस्ट, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसका सूखा होना ज़रूरी है। 3 से 4 दिनों में सूख जाएगा। और ये जो चाय पत्ती है, ये 2 से 3 चम्मच आपको इस्तेमाल करना है एक गमले पर, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है। ये तो हो गया, जड़ों का ट्रीटमेंट कर दिया आपने। अब दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है, कोई भी प्रकार का फंगिसाइड ले सकते हैं आप। मैंने साफ फंगिसाइड लिया है और इसे 1 चम्मच के करीब लेकर के 1 लीटर पानी में डाल लिया और अच्छे से सभी पौधों पर, अपने गुड़हल के जितने भी पौधे हैं आपके पास, सभी को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जब भी आप ऐसा करेंगे, इससे मिलीबग से छुटकारा तो आपको होगा ही, साथ ही साथ आपके पौधे को एक स्ट्रेंथ भी मिलेगा। और जब कटिंग या प्रूनिंग करेंगे आप फरवरी में, तो आपका पौधा बहुत जल्दी नई ग्रोथ ले लेगा। इस तरीके से गुड़हल के पौधे पर जनवरी के शुरू में ही आप ये ट्रीटमेंट कर दीजिए। पौधे को धूप में रखिए और जब भी आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे पानी दीजिए। सेम डे आपको पानी नहीं देना है। पानी अभी सर्दियों में जिस तरीके से अब तक आपने ध्यान रखा है, दिसंबर में भी आपने ध्यान रखा होगा कि 3 से 4 दिनों में पानी दे रहे थे, वैसे ही 3 से 4 दिनों पर जब मिट्टी आपको ड्राई नज़र आए, उसके बाद ही पानी दीजिए। मुझे उम्मीद है ये घरेलू उपाय आपको बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।